जल जंगल जमीन की रक्षा करने और खूंटी लोकसभा क्षेत्र का समुचित विकास करने के नारे के साथ झारखंड पार्टी की प्रत्याशी अर्पणा हंस ने बुधवार को अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। गाजे बाजे के साथ पहुंची अर्पणा हंस ने नामांकन करने के बाद मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। साथ ही पार्टी प्रमुख एनोस एक्का ने भी मीडिया के सामने अपनी बातों को रखा। लड़ेंगे और यहाँ जो मुद्दा हमारे संसदीय क्षेत्र में है, जल जंगल जमीन तीनों के बचाव के लिए जल की व्यवस्था ऐसी है कि झारखंड में अभी यहाँ खूंटी क्षेत्र में ही 60% अभी सूखाग्रस्त इलाका है। कहीं पर भी पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था नहीं की जा रही है, किसानों तक जल नहीं जा पा रहा है। इसलिए उसके विषय में मैं काम करूँगी। और दूसरा, रोजगार का सृजन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से खूंटी में पलायन का बहुत मुद्दा है। उसको लेकर मैं रोकथाम का प्रयास करूंगी। और तीसरा चीज़ है शिक्षा व्यवस्था। आज तक यहाँ हमारे क्षेत्र में, क्योंकि ये झारखंड का अनुसूचित क्षेत्र है और मूलवासी झारखंडियों की बात है, तो हमारे जो मुंडारी क्षेत्र में मुंडारी भाषा की आज तक यहाँ के विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है। उसके विषय को लेकर मैं आगे बात करना चाहूँगी। भाजपा 400 पार का नारा, 400 पार यानी कि सब चीज़ महंगाई और जोरों पे। 400 पार का मतलब है कि सिलेंडर 400 पार, चावल 400 पार, दाल 400 पार और गरीब चला जाएगा बेचारा अंदर। ये व्यवस्था है। 400 पार सीटों की बात नहीं की जा रही है, ये महंगाई अपने चरम सीमा पर जाएगी, इसकी बात की जा रही है भाजपा के द्वारा। ठीक है, थैंक यू। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए यहाँ के जितने तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मांग किया कि यहाँ पर एक अल्पसंख्यक समुदाय के एक क्रिश्चियन उम्मीदवार की मांग किया था, यहाँ के धर्मगुरु, लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपमान किया और उनके अनुकूल आज उम्मीदवार नहीं दिया। जो एक भाई आरएसएस भारतीय जनता पार्टी में 5 बार विधायक रह चुका है और एक भाई कांग्रेस पार्टी और एक भाई भारतीय जनता पार्टी, तो इसमें लोग भली भांति से समझ गई है कि इस बार भी अगर कांग्रेस का जो उम्मीदवार है उनको अगर वोट देंगे तो पुनः सौदा करने के काम करेंगे और लोगों की मनोभावना को ठेस पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए लोग निर्णय कर लिया है, चाहे सदान हो, चाहे ख्रिस्तान हो, चाहे मुसलमान हो, जितना खूंटी लोकसभा में रहने वाले तमाम लोग का विचार है कि इस बार झारखंड पार्टी और झारखंड पार्टी के उम्मीदवार अर्पणा हंस को जिताने का निर्णय ले चुका है। इसलिए ले चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करीब 45 साल शासन किया। 40 साल कड़िया मुंडा, 5 साल अर्जुन मुंडा, और अर्जुन मुंडा एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, ये आदिवासी जनजातीय मंत्री रह चुके हैं, कृषि मंत्री रह चुके हैं, लेकिन ना गरीब किसान का खेत में पानी पहुंचाया, ना कोई आदिवासी का भला किया और एक काम भी कुछ नहीं कर पाया। इसलिए सब लोग जान रहे हैं कि ये पुनः इन सब ऐसे लोगों को जिताने से यहाँ का कल्याण नहीं होगा, यहाँ का भला नहीं होगा। इसलिए सभी लोग यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं। इसलिए झारखंड पार्टी को जीतने से इस बार कोई नहीं रोक सकता है। हम कहना चाहते हैं कि झारखंड पार्टी जल जंगल जमीन की पार्टी है, माटी की पार्टी है। हमेशा से इतिहास गवाह है, जब कभी भी चाहे भाजपा पार्टी से खड़ा हुआ है तो सिर्फ क्रिश्चियन ही यहाँ जीता है। चाहे जैसे मारमगंज के जयपाल सिंह मुंडा वो CNI चर्च के थे, सुशीला क्रिकेटा ये GL चर्च के थे कांग्रेस से, एनी होरो ये झारखंड पार्टी से थे, वो GL चर्च के थे, साइमन तिग्गा ये रोमन कैथोलिक से थे। तो यहाँ पर भाजपा पार्टी में जितना भी जीता है क्रिश्चियन ही जीता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का नीति और सिद्धांत, यहाँ तो कांग्रेस पार्टी का तो हम लोग और लोग कहते हैं कि ये बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कांग्रेस आई यहाँ। इसलिए हमेशा से देखिए गीता कोड़ा को देखिए, कांग्रेस पार्टी का सांसद रहते हुए उन्होंने सौदा करके क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी में चल गया।
आज यहाँ के विधायक, जो कांग्रेस की विधायक की बात करें तो उन्होंने रिश्वत लेके यहाँ के लोगों की भावना को ठेस पहुँचाकर अपने आप को बिक्री करने का, सौदा करने का, यहाँ के लोगों की भावना को ठेस पहुँचाने का काम किया। उन्होंने पकड़ाकर, रिश्वत लेते हुए पकड़ाकर भी जेल जाया। इसको हर कोई जानता है। आज यहाँ की जो संसद का जो उम्मीदवार है उनको भी हर कोई, उसका करतूत को हर कोई जानता है। इसलिए सब मन बना लिया है, जितने लोग हैं मन बना लिया है कि इस बार निश्चित रूप से झारखंड पार्टी को लोग जिताने का काम। तो इस बार अगर आप